फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं फरदीन खान और आप देख रहे हो जनरल नॉलेज का खजाना। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 जुलाई के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के बारे में। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो का आगाज़ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ। ध्यान से सुनिएगा। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। यानी कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती दोस्त। अंदर से आग होनी चाहिए कुछ भी पाने के लिए, और अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। इस दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। छोटे छोटे कदम ही हमें आगे ले जाएंगे। जो भी व्यक्ति इंतजार करेगा उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। भलाई हमारे इसमें ही है कि हम मेहनत शुरू कर दें। यानी आप खुद ही हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होगा दोस्त। उस सपने को हकीकत में तब्दील और साकार करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करनी होगी। तभी वो सपने साकार होंगे आपके और आपकी फैमिली के। इसके लिए बस आप कंटिन्यू मेहनत करते रहिए, सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच रक्षा वेतन पैकेज योजना के लिए समझौता हुआ है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, एसबीआई बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच, बी, एक्सिस बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच, सी, एचडीएफसी बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच, या डी, बीओबी बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच। यहाँ पे सही जवाब होगा एसबीआई बैंक और भारतीय वायुसेना के बीच, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बात आई एसबीआई की, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। Information. SBI full name State Bank of India. Established the 1st of July 1955. Headquarter Mumbai. Chairperson Dinesh Kumar Khara. Present MD Alok Kumar Chaudhary. क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने ये रहा। हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 15 वर्षों में भारत की कुपोषित आबादी घटकर 224.3 मिलियन हुई है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, बी, यूनाइटेड नेशंस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, सी, यूनेस्को द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, या डी, इसरो द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार। यहाँ पे सही जवाब होगा यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बात आई यूनाइटेड नेशंस की, तो मैं यूनाइटेड नेशंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। Information. UN full form United Nations. Established the 24th of October 1945. Headquarters New York. Secretary General Antonio Guterres. General Assembly President Abdullah Shahid. Official language Arabic, Chinese, English, French, Russian और Spanish. क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने ये रहा। हाल ही में जयपुर में आयोजित उत्तर क्षेत्रीय परिषद की 30वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए, राजनाथ सिंह जी ने, बी, अमित शाह जी ने, सी, नरेंद्र मोदी जी ने, या डी, पीयूष गोयल ने। यहाँ पे सही जवाब होगा अमित शाह जी ने, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बात आई उत्तर क्षेत्रीय परिषद की, तो मैं उत्तर क्षेत्रीय परिषद के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। Information. उत्तर क्षेत्रीय परिषद NZC की 30वीं बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के अलावा अलग अलग राज्यों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया है।
इस बैठक में राज्यों की आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी, साइबर अपराध, सीमा पार से नशाखोरी सहित कई विषयों पर बैठक में चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने ये रहा। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए मालदीव देश के प्रधानमंत्री ने, बी इंडोनेशिया देश के प्रधानमंत्री ने, सी श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री ने, या डी नेपाल देश के प्रधानमंत्री ने। यहाँ पे सही जवाब होगा श्रीलंका देश के प्रधानमंत्री ने, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आई इस क्वेश्चन में श्रीलंका देश की, तो मैं श्रीलंका देश के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। Information. Sri Lanka country took 2 capitals. Commercial capital Colombo. Administrative capital Sri Jayawardenepura Court. Currency Sri Lankan rupee. Prime Minister Mahinda Rajapaksa. President Gotabaya Rajapaksa. श्रीलंका देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। श्रीलंका की सरकार कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब किसी को सरकार पर भरोसा भी नहीं है। श्रीलंका में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। श्रीलंका में फॉरेन करेंसी की कमी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने ये रहा। हाल ही में विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए एलिना रायबाकिना ने, बी ओंस जेब्यूर ने, सी एश्ले बार्टी ने, या डी मैक्सवेल जुई ने। यहाँ पे सही जवाब होगा एलिना रायबाकिना ने, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे बात आई विंबलडन 2022 में महिला सिंगल्स का खिताब जीतने वाली एलिना रायबाकिना की, तो मैं एलिना रायबाकिना के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। इन्फॉर्मेशन। कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने फाइनल में ओंस जेब्यूर को हराकर खिताब जीत लिया। रूसी मूल की कजाक खिलाड़ी रायबाकिना किसी ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली अपने देश की पहली महिला खिलाड़ी थी। ट्यूनीशिया की ओंस जेब्यूर भी पूरे अफ्रीका और अरब क्षेत्र से ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला खिलाड़ी थी। एलेना रायबाकिना का जन्म रूस के मॉस्को में हुआ था, लेकिन वह 2018 से कजाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही है। एलेना रायबाकिना ग्रास कोर्ट स्लैम जीतने वाली कजाकिस्तान की पहली खिलाड़ी बन गई है। और हाँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारी चैनल जनरल नॉलेज के खजाने को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये रहा। हाल ही में DGCA की किस एयरलाइंस को एयर कॉरपोरेट सर्टिफिकेट दिया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए अकासा एयरलाइंस को, बी विस्तारा एयरलाइंस को, सी इंडिगो एयरलाइंस को, या डी एयर इंडिया को। यहाँ पे सही जवाब होगा अकासा एयरलाइंस को, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अब बात आई इस क्वेश्चन में अकासा एयरलाइंस की, तो मैं अकासा एयरलाइंस के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। इन्फॉर्मेशन। भारत की नई एयरलाइन अकासा एयर को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट दिया है। एयरलाइन का ऑपरेशनल जुलाई के अंत में शुरू होगा। अकासा एयर की स्थापना दिसंबर 2021 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में है। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया है। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने ये रहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया गया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए गोवा में, बी पुणे में, सी सूरत में, या डी मुंबई में। यहाँ पे सही जवाब होगा सूरत में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आई यहाँ पे प्राकृतिक खेती सम्मेलन की, तो मैं प्राकृतिक खेती सम्मेलन के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी।
आप ध्यान से रीड कर लेना। इंफॉर्मेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्राकृतिक खेती सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि यह सम्मेलन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है और इसमें हजारों किसान तथा सभी अन्य हितधारक भाग लेंगे, जिन्होंने सूरत में प्राकृतिक खेती को अपनाने में कामयाबी हासिल की है। इसमें कहा गया है कि मोदी ने मार्च में गुजरात में एक पंचायत सभा को संबोधित करते हुए प्रत्येक गांव में कम से कम 75 किसानों से प्राकृतिक खेती को अपनाने का आह्वान किया था। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने ये रहा। हाल ही में भारत के GMR समूह ने किस देश के मेडन में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए ब्राजील में, बी सिंगापुर में, सी इंडोनेशिया में या डी मलेशिया में। यहाँ पे सही जवाब होगा इंडोनेशिया में, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आई इस क्वेश्चन में GMR समूह की, तो मैं GMR समूह के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। इंफॉर्मेशन। यह परियोजना सहयोग की 25 साल की अवधि तक चलेगी और इसके साथ GMR इंफ्रास्ट्रक्चर का एक प्रभाग GMR एयरपोर्ट्स विस्तारित इंडोनेशियाई विमानन क्षेत्र में प्रवेश करेगा। वर्तमान में GMR समूह दिल्ली और हैदराबाद हवाई अड्डों के साथ साथ फिलीपींस में मैक्टन सेबू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का संचालन कर रहा है। GMR ग्रुप ने घोषणा की है कि इंडोनेशिया के मेडन में कुआलानामू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को उसके संयुक्त उद्यम अंकासा पुरा अविसी द्वारा चलाया जाना शुरू हो गया है। इंडोनेशिया में राज्य के स्वामित्व वाली हवाई अड्डा संचालक PT अंकासा पुरा और GMR एयरपोर्ट्स लिमिटेड ने अंकासा पुरा अविसी APA बनने के लिए भागीदारी की है। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने ये रहा। हाल ही में भारतीय उद्योग परिषद यानी CII ने वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए रामचरण सिंह को, बी आर दिनेश को, सी माधव वैद को या डी मेहुल मेहता को। यहाँ पे सही जवाब होगा आर दिनेश को, यानी बी इज द करेक्ट आंसर। अब बात आई इस क्वेश्चन में भारतीय उद्योग परिषद की, तो मैं भारतीय उद्योग परिषद के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। इंफॉर्मेशन। भारतीय उद्योग परिषद की ने आर दिनेश को वर्ष 2022-23 के लिए अपने अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया है? वहीं संजीव पुरी को भारतीय उद्योग परिषद की के नए उपाध्यक्ष बना दिया है। की फुल फॉर्म कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज भारतीय उद्योग परिषद की स्थापना 1895 में हुई थी। की का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट आपके सामने ये रहा। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी है? आपके ऑप्शंस ये रहे। ए सिमोन बाइल्स, बी मेगन रापिनो, सी डायना रोस या डी सेंड्रा लिसंडे। यहाँ पे सही जवाब होगा सिमोन बाइल्स, यानी ए इज द करेक्ट आंसर। अब इस क्वेश्चन में बात आई अमेरिका के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार की, तो मैं प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार के बारे में कुछ इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ जो आपको नेक्स्ट पेज में शो कर रही होगी। आप ध्यान से रीड कर लेना। इंफॉर्मेशन। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने ओलंपिक जिम्नास्ट खिलाड़ी सिमोन बाइल्स को प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम पुरस्कार से सम्मानित किया है, जिससे सिमोन बाइल्स यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई है। प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम उन लोगों को पहचानने के लिए दिया जाने वाला एक पुरस्कार है जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा या राष्ट्रीय हितों, विश्व शांति, सांस्कृतिक या अन्य महत्वपूर्ण सार्वजनिक या निजी प्रयासों में विशेष रूप से सराहनीय योगदान दिया हो। ओके, आई होप आपको ये 13 जुलाई का करंट अफेयर्स का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल जनरल नॉलेज के खजाने को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही अमेजिंग डेली करंट अफेयर्स एंड
A to Z गवर्नमेंट इंफॉर्मेशन के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू जनरल नॉलेज का खजाना फॉर मोर अपडेट्स। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।